नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के शानदार ट्रैवल व्लॉग में, जहां हम सिर्फ 2 दिनों में बेंगलुरु के सबसे खूबसूरत और मशहूर जगहों की सैर करेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये शहर टेक्नोलॉजी, इतिहास और नेचर का अनोखा संगम है। तो चलिए दोस्तों, पैक करिए अपना बैग, लगाइए कैमरा ऑन, क्योंकि हम निकल रहे हैं 2 दिन की मजेदार बैंगलोर ट्रिप पर। दोस्तों, हमारी बेंगलुरु यात्रा की शुरुआत करते हैं इस शहर की सबसे शाही और शानदार इमारत से, विधान सौधा, कर्नाटक की राजधानी के दिल में स्थित। ये इमारत सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति और गौरव की निशानी है। 1956 में बनी ये भव्य इमारत करीब 150 फीट ऊंची है और पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। इसके निर्माता थे तत्कालीन मुख्यमंत्री के हनुमंतैया, जिन्होंने इसे नाम दिया टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का मंदिर। इसकी वास्तुकला में द्रविड़, आधुनिक और भारतीय शैलियों का सुंदर संगम दिखता है। दिन में ये शक्ति और अनुशासन का प्रतीक लगती है, और रात में जब हजारों लाइट से जगमगाती है, तो मानो सारा बैंगलोर इस पर गर्व महसूस करता हो। विधान सौधा बेंगलुरु की पहचान और कर्नाटक का गर्व है। विधान सौधा की भव्यता देखने के बाद बस कुछ कदमों की दूरी पर है बेंगलुरु का हरा भरा दिल, कब्बन पार्क। लगभग 300 एकड़ में फैला ये सुंदर पार्क शहर की भागदौड़ के बीच एक शांत स्वर्ग जैसा लगता है। सन 1870 में लॉर्ड क्यूबन के नाम पर बना ये पार्क आज बैंगलोर की पहचान और उसकी ताजी सांसों का स्रोत है। यहाँ आपको मिलते हैं स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, कई सुंदर मूर्तियां और बच्चों के लिए मिनी ट्रेन जैसी छोटी खुशियां। चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूलों के बगीचे और छोटे छोटे रास्ते। हर मोड़ पर एक नई हरियाली, एक नई ताजगी लिए हुए हैं। कब्बन पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि बैंगलोर का नेचर थेरेपी जोन है, जहां लोग अपने तनाव भूलकर सिर्फ सुकून और ताजी हवा में खो जाते हैं। तो अगर आप बेंगलुरु आए तो इस हरियाली में कुछ पल जरूर बिताएं, क्योंकि यही है वो जगह जहां बेंगलुरु सच में सांस लेता है। अब हम पहुंच गए हैं बेंगलुरु के सबसे रोमांचक स्थानों में से एक, विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम। सर एम विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर थे, जिन्होंने भारत के आधुनिक विकास की नींव रखी। यहाँ का माहौल ही बता देता है कि ये जगह इनोवेशन का मंदिर है। ये जगह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें विज्ञान के जादू से जोड़ देता है। टिकट लेते ही आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां हर गैलरी में छिपा है कुछ नया सीखने और चकित होने का मौका। ये है इस म्यूजियम के सबसे रोमांचक प्लेस, इंजन हॉल। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी मशीनों के जादुई संसार में आ गए हों। चारों ओर पुराने स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल्स और तरह तरह के मैकेनिकल मॉडल्स दिखाई देते हैं। ये हॉल हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा गियर, पिस्टन या लीवर पूरी मशीन को चला सकता है। हर मॉडल विज्ञान की एक नई कहानी सुनाता है, कैसे मेहनत, सोच और इंजीनियरिंग ने मानव जीवन को नई दिशा दी। यहाँ समझता है कि मशीनें सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि मानव बुद्धि की सबसे खूबसूरत रचना है। इसके बाद आता है फन साइंस, जहां बच्चे और बड़े दोनों विज्ञान को खेल खेल में समझते हैं। अगला सेक्शन है इलेक्ट्रोटेक्निक, जहां बिजली और चुंबकत्व के अद्भुत प्रयोग आपको चौंका देते हैं। अब बारी है सबसे रोमांचक हिस्से की, स्पेस गैलरी। यहाँ रॉकेट्स, सैटेलाइट मॉडल्स और इसरो के स्पेस मिशंस की झलक देखने को मिलती है।
ये गैलरी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो आसमान को छूने का सपना देखता है। बायोटेक्नोलॉजी गैलरी, यहां आप जानेंगे कि कैसे विज्ञान हमारी सेहत, कृषि और जीवन को बदल रहा है। इसके बाद आता है बेल हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां से पता चलता है कि भारत ने टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी छलांग लगाई है। और सबसे मजेदार हिस्सा, साइंस फॉर किड्स। यहां बच्चों के लिए खास तरीके से बनाए गए गेम्स, 3D मॉडल्स और साइंस टॉयज सीखने को मजेदार बना देते हैं। विश्वेश्वराया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम की यात्रा के बाद अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां मन को मिलता है सुकून और आत्मा को शांति। ईस्कॉन टेम्पल बेंगलुरु, राजाजी नगर की ऊंचाई पर स्थित ये भव्य मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ की सुनहरी कलशों से सजी वास्तुकला और मंत्रों की गूंज से भरा वातावरण हर आगंतुक को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। 1997 में स्थापित ये मंदिर दुनिया के सबसे बड़े ईस्कॉन मंदिरों में से एक है। जैसे ही आप हरे कृष्ण की मधुर ध्वनि सुनते हैं, तनाव और थकान पल भर में गायब हो जाती है। दिन में भक्तों की भीड़ और शाम को दीपों की रोशनी में नहाया मंदिर, दोनों ही रूपों में ये स्थान दिव्यता का अनुभव कराता है। ईस्कॉन टेम्पल, जहां भक्ति, संगीत और शांति तीनों एक साथ महसूस होते हैं। ईस्कॉन टेम्पल की भव्यता देखने के बाद अब चलते हैं बेंगलुरु के उस शाही ठिकाने की ओर जो आज भी रॉयल्टी और इतिहास की खुशबू समेटे हुए है। बेंगलुरु पैलेस, 1878 में बना ये महल इंग्लैंड के विंडसर कैसल से प्रेरित है। जैसे ही आप इसके प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं, आपको महसूस होता है मानो आप किसी राजमहल में पहुंच गए हों। ये महल कभी वोडियार राजघराने का निवास स्थान था, वो ही राजवंश जिसने मैसूर और दक्षिण भारत की संस्कृति को नई पहचान दी। महल की दीवारों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स, लकड़ी की नक्काशी और पुरानी झुमरे हर कोने को एक राजसी स्पर्श देती है। अंदर का दरबार हॉल सुनहरे रंगों, ऊंची छतों और विशाल कुर्सियों से सजा हुआ कभी राजाओं की सभाओं और संगीत कार्यक्रमों का गवाह रहा है। यहाँ का हर कमरा, हर गलियारा एक कहानी कहता है, शान, ऐश्वर्य और भारतीय राजसी जीवन की। महल के बाहर का हरा भरा गार्डन और आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए स्वर्ग जैसा है। और जब शाम की रोशनी इस महल पर पड़ती है तो ये पत्थरों से बना ढांचा नहीं बल्कि इतिहास का जिंदा चित्र लगता है। आज भी यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉन्सर्ट और प्रदर्शनी आयोजित की जाती है जो पुराने दौर की शान और आधुनिक बेंगलुरु की ऊर्जा को एक साथ जोड़ती है। तो जब भी आप बेंगलुरु आए, बेंगलुरु पैलेस को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक राजसी अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। इसी के साथ हमारी आज की पहले दिन की यात्रा पूरी होती है। बेंगलुरु यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं इतिहास की उन गलियों से जहां कभी शेर मैसूर, टीपू सुल्तान की शान गूंजा करती थी। हम पहुंचे हैं टीपू सुल्तान समर पैलेस। 18वीं सदी में बना ये शानदार महल बेंगलोर का एक अनमोल ऐतिहासिक रत्न है। इसका निर्माण इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में हुआ है, जहां हर दीवार, हर खंभा राजसी कला और शानदार कारीगरी की कहानी कहता है। जैसे ही आप इसके प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं, लकड़ी से बने नक्काशीदार खंभे और सुनहरी रंगों से सजे आर्च आपको सीधे टीपू सुल्तान के दौर में ले जाते हैं। यहाँ के बालकनी और गलियारे गर्मियों के मौसम में सुल्तान के विश्राम का स्थान हुआ करते थे। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान यहाँ बैठकर अपने सैनिक अभियानों की योजना बनाया करते थे, और जब ठंडी हवा इन दीवारों को छूती है तो ऐसा लगता है मानो इतिहास अब भी फुसफुसा रहा हो। महल के अंदर बनी छोटी गैलरी में आपको टीपू सुल्तान के जीवन से जुड़ी कई दुर्लभ वस्तुएं और पेंटिंग्स देखने को मिलती है।
उनका साहस, दूरदृष्टि और भारत की आजादी के लिए संघर्ष हर चित्र में झलकता है। आज ये महल न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि बेंगलुरु की उस आत्मा का प्रतीक है जो परंपरा, वीरता और कला तीनों को साथ लेकर चलती है। टीपू सुल्तान के समर पैलेस से निकलते ही बस कुछ ही दूरी पर है बेंगलुरु का एक और ऐतिहासिक रत्न, बेंगलुरु फोर्ट। 16वीं सदी में केम्पेगौड़ा द्वारा निर्मित ये किला कभी बेंगलोर का हृदय हुआ करता था। बाद में टीपू सुल्तान ने इसे और मजबूत बनाया और ये किला बना वीरता और रणनीति का प्रतीक। आज भले ही इसका एक हिस्सा ही शेष रह गया हो, पर जो बचा है वही इतिहास की सच्ची गवाही देता है। ऊंची पत्थर की दीवारें, विशाल दरवाजे और तोपों के निशान अब भी बताते हैं कि यहाँ कभी कैसे युद्ध लड़े गए थे। बेंगलुरु फोर्ट, जहां हर पत्थर इतिहास की आवाज है और हर दीवार टीपू सुल्तान के साहस की गवाही देती है। बेंगलुरु फोर्ट की ऐतिहासिक यात्रा के बाद अब वक्त है शहर के सबसे सुंदर और शांत स्थान की सैर का, लाल बाग बोटैनिकल गार्डन। जैसे ही आप गार्डन में प्रवेश करते हैं, चारों ओर फैले हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और ताजी हवा का स्पर्श आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। करीब 240 एकड़ में फैला ये बॉटनिकल गार्डन बैंगलोर का हरा भरा स्वर्ग कहा जाता है। इसकी स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली ने की थी और बाद में टीपू सुल्तान ने इसे और विकसित किया। ये जगह उनके प्रकृति प्रेम और दूरदर्शिता का प्रतीक है। यहाँ का सबसे आकर्षक स्थल है लालबाग ग्लास हाउस, जो लंदन के क्रिस्टल पैलेस से प्रेरित है। हर साल यहाँ आयोजित होने वाला फ्लावर शो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। गार्डन में बने छोटे रास्तों पर चलते हुए आप पाएंगे दुर्लभ पौधों की सैकड़ों प्रजातियां, शांत झील और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता जो मन को सुकून से भर देती है। ये सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि बेंगलुरु की आत्मा है, जहां हर पत्ता, हर फूल शहर की गार्डन सिटी वाली पहचान को जीवंत रखता है। तो अगर आप बेंगलुरु आए तो लालबाग की इस हरियाली में कुछ पल जरूर बिताइए, क्योंकि यहाँ प्रकृति और इतिहास दोनों मिलकर एक जादुई अनुभव देते हैं। लालबाग की हरियाली से निकलते हुए अब हम पहुंच गए हैं बेंगलुरु की सबसे प्राचीन और पूजनीय जगहों में से एक, बुल टेम्पल, जिसे डोड्डा बसवाना गुड़ी भी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान शिव के वाहन नंदी को समर्पित है, जो भक्ति, वफादारी और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये मूर्ति 16वीं सदी में केम्पेगौड़ा, बेंगलुरु के संस्थापक द्वारा स्थापित की गई थी। आज भी यहाँ हर दिन सैकड़ों भक्त नंदी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर स्थित नंदी की विशाल एकशिला मूर्ति, जो लगभग 15 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी है और पूरी तरह एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। बुल टेम्पल की शांति और भक्ति के बाद अब वक्त है बेंगलुरु के एक ऐसे स्थान का, जहां रोमांच, प्रकृति और वन्य जीवन तीनों एक साथ मिलते हैं। हम पहुंच गए हैं बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित ये विशाल पार्क बेंगलुरु का सबसे लोकप्रिय वन्यजीव गंतव्य है। यहाँ का हर रास्ता, हर पेड़ और हर आवाज आपको जंगल के असली संसार से रूबरू कराती है। पार्क के अंदर सबसे रोमांचक अनुभव है सफारी राइड। बस में बैठकर जब आप जंगल के रास्तों से गुजरते हैं तो अचानक सामने दिख जाते हैं हिरन, शेर, बाघ, हाथी और भालू, जो अपने प्राकृतिक आवास में घूमते नजर आते हैं। वो पल सच में दिल धड़काने वाला होता है।
और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो बटरफ्लाई पार्क जरूर देखें, जहां रंग बिरंगी तितलियां आपको सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। बेंगलुरु के हरे भरे नजारों और ऐतिहासिक स्थलों की सैर के बाद अब हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां इंसान की कल्पना ने आसमान को छू लिया। हाल हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम ये भारत का पहला एरोस्पेस संग्रहालय है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने वर्ष 2001 में स्थापित किया। यहां आपको भारतीय वायुसेना और विमान निर्माण के पिछले 7 दशकों का इतिहास जीवंत रूप में देखने को मिलता है। यहाँ वास्तविक फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और इंजन डिस्प्ले जो कभी हमारे आसमान की रक्षा करते थे। यहाँ रखे गए MiG-21, किरण, मरुत और लक्ष्य ड्रोन्स भारत की तकनीकी ताकत और नवाचार की मिसाल है। हाल एरोस्पेस म्यूजियम सिर्फ मशीनों का घर नहीं, बल्कि ये हर उस सपने का प्रतीक है जो कहता है आसमान अब हमारी सीमा नहीं। तो दोस्तों, ये थी बेंगलुरु की सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत जगहों की एक झलक। ये शहर सिर्फ IT हब नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, इतिहास और नेचर का भी केंद्र है। अगर आप बेंगलुरु घूम चुके हैं या यहाँ की कोई जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही और शानदार ट्रैवल वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ट्रैवल व्लॉग में।